राधे राधे गाइस। आज की वीडियो में हम शीतला माता की कहानी की बात करेंगे। चैत का महीना शुरू हो गया है और होली के बाद अब शीतला माता की पूजा करने की बारी आ गई है। एक बार की बात है, सभी लोग कह रहे थे माता आई हुई है, माता आई हुई है, और खुशीपूर्वक सभी लोगों ने माता के लिए हलवा बनाया, पूरी बनाई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई और माता को भोग लगाया। इससे क्या हुआ, माता का जो अंग अंग है वह जलने लगा। माता बहुत परेशान हो गई, इतनी भयंकर अग्नि जलने लगी माता के शरीर में कि माता से रहा नहीं गया। माता भागी भागी कुम्हार के घर गई और कुम्हार से कहा कि मेरा अंग जल रहा है, मुझे बहुत जलन महसूस हो रही है, मुझे ठंडी मिट्टी से लिपो, तब मुझे ठंडक मिलेगी। तब कुम्हार ने माता के शरीर पर ठंडी मिट्टी का लेपन किया और फिर माँ ने कहा कि मुझे बहुत भूख लग रही है। तब कुम्हार के यहाँ उस दिन गर्म खाना तो बना नहीं था। तब कुम्हार ने माता को रात की बची हुई ठंडी रोटी, राबड़ी खाने के लिए दे दी और माँ ने इसे खा लिया। तब माता को बहुत ठंडक महसूस हुई और माता की जलन भी मिट गई। माता बहुत प्रसन्न हुई और माता को प्रसन्न देखकर कुम्हार था वह भी बहुत खुश हुआ और माता ने कहा कि चारों ओर पूरे शहर में हाहाकार होगा और हर घर में त्राही त्राही होगी, सब लोग परेशान हो जाएंगे, परंतु तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा घर ही बच पाएगा। फिर ऐसा ही हुआ, सारे नगर में हाहाकार मच गया, सारा नगर नष्ट हो गया और चारों तरफ महामारी फैल गई। सब लोग बहुत बहुत से चिल्लाने लगे, त्राही त्राही करने लगे। लोगों की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। तब गांव वाले उस कुम्हार के पास आए और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा क्या किया है कि सारा नगर नष्ट हो गया और तुम्हारे घर का कुछ नहीं बिगड़ा, तुम्हारा घर एकदम ठीक है। तब कुम्हार ने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने माता को शीतल किया, मैंने माता को ठंडी रोटी राबड़ी खिलाई थी और आप लोगों ने माता को गर्म भोजन कराया था, जिससे माता के शरीर पर जलन होने लगी और माता को गर्मी महसूस लगी। इसी कारण माता का प्रकोप हुआ है और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। तो लोगों ने पूछा, अब माता हमें कहाँ मिलेगी? तब कुम्हार ने कहा कि माता तो नीम की ठंडी छाया के नीचे बैठी हुई है। तब गांव वाले माता के पास गए और उन्होंने माता से बहुत प्रार्थना की कि माता हमें इस प्रलय से बचाइए, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तब माता ने कहा, तुम सबने मुझे गर्म भोजन परोसा था, जिससे मुझे बहुत जलन हुई, मुझे बहुत पीड़ा की अनुभूति हुई। तब मैं एक कुम्हार के पास आई, इसने मुझे ठंडा भोजन कराया, मेरे ऊपर मिट्टी का लेप किया, तब मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नष्ट नगर हो गया। तब लोगों ने पूछा कि माँ, अब आप हम पर कृपा कीजिए और हमें उपाय बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब माता ने कहा कि होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है, उस दिन सभी गांववासी मेरी पूजा करें और स्त्रियां छठ के दिन बनाए हुए ठंडे खाने को ही खाएं और मुझे भी भोग लगाएं। और फिर 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का
अगता रखे। अगता मतलब होता है कि हमें ना तो किसी सर धोना चाहिए, बाल भी नहीं धोने चाहिए अपने, और कुछ सिलाई का काम भी नहीं करना चाहिए, कुछ घर में कूटना भी नहीं चाहिए, पीसना भी नहीं चाहिए। और छठ के दिन हमें भोजन से माता की सप्तमी को पूजा करनी चाहिए, अर्थात छठ वाले दिन हमें भोजन बनाना चाहिए और सप्तमी के दिन माता की पूजा करनी चाहिए। माता ने जैसा कहा वैसा ही लोगों ने किया, तो माता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुई और सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसा आपने सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर आप प्रसन्न हुई, वैसे सभी पर प्रसन्न रहिएगा। कहते कहते पर, सुनते पर, हुकारा भरते पर शीतला माता की जय हो। आशा करती हूँ यह शीतला सप्तमी आपके जीवन में भी बहुत खुशियाँ लेकर आए और आप भी इस दिन ठंडे भोजन से ही माता का पूजन कीजिएगा और ठंडा भोजन ही ग्रहण कीजिएगा। और इस दिन हमें प्रातःकालीन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्नान भी हमें ठंडे पानी से ही करना चाहिए। कहते हैं माता ठंडे पानी से ही बहुत प्रसन्न होती है और फिर हमें माता की पूजा करनी चाहिए। और कई लोगों के यहाँ तो ऐसी प्रथा होती है कि बिना नहाए भी माता पूजते हैं। वो अपनी अपनी परंपरा है, अपने अपने रीति रिवाज है। जिसके जैसा रीति रिवाज हो वैसा ही हमें पालन करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।